एक्सवाईज़ी पॉइंट्स है, मुझे इसके ऊपर हम्म, वीडियो चाहिए। वो उसी बेस पे मेरी समझ लो कि 10 साल की हिस्ट्री की बेस पे वो मुझे एक स्क्रिप्ट बना के वो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया हुआ, आज पता है क्या हुआ, आगे क्वेश्चन मार्क जो उसने लिखा, जाओ जाके जेमिनी से पूछ लो। स्टार्ट कंटेंट राइटर से क्या, आपको पता है उन दिनों फाइवर का कंटेंट राइटिंग का एक बंदा आया था जिसने ऑडी का ख्वाब दिखाया था लोगों को। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की लैंडस्केप अभी आप मतलब किस तरीके से देखते हैं उसके, क्योंकि आपको पता है फॉर जब आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे आपको पता है कि चीज मेरे घर आएगी। एवरी रील, एवरी पॉडकास्ट, एवरी इवन ऑन अ सिंगल ब्राउजर एआई एआई एआई। डेवलपर्स की पेमेंट तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक वो डिलीवरी नहीं करेगा। 12,000 पहली पेमेंट है, मैंने कहा इससे बेस्ट काम ही कोई नहीं है दुनिया में। चांस क्रिएट किया जाता है या चांस मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को ना ये एक कंफ्यूजन रहती है। और इनफैक्ट मेरे पास भी इंस्टाग्राम में ना काफी डीएम्स आते हैं कि यार हमें मौका नहीं मिलता। वही बात है, रात को मूवीज देखनी है, सीरियल देखनी है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है। अब उसने कम्युनिकेशन से बात स्टार्ट की, अपने इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट की कि यार शोएब भाई मैं मतलब मेरे पास ये चीजें, ये आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जिस तरीके से मैं बोलता था या जिस तरह मैं इन्फॉर्मेशन, वो कहते हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अपॉर्चुनिटीज में पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में 2016 में कितने भी लोग ई कॉमर्स कर रहे हों। अब लोग इजी इनकम स्ट्रीम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि मैं सीख पाता, मुझे पैसे दे के ही सीखना पड़ा। मतलब मेरी प्राइम प्रायोरिटी थी कि यार मेरा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर बने। क्या बैंक के ऊपर 98 मिलियन दिरहम मेरा एड स्पेंड है। फन कल्चर कि यार बैंक को भी एक्सवाईज़ी सैलरी दे रही है, उससे स्टिल अभी मतलब कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। कैसा चल रहा है काम शाम आपका? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम चल रहा है। बस आजकल आपको पता है ई कॉमर्स का बूम आया हुआ है पाकिस्तान में, तो अच्छा उसी अच्छा, में लगे नहीं हैं। नहीं सर उसकी माशाल्लाह, और बूम लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। आपको आपको तो माशाल्लाह इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम भी हो गया हुआ है और सोशल्स के ऊपर आपको जो है ना डिफरेंट सोशल्स पे देखते रहते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइए कि हाउ डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी, और कब स्टार्ट हुई थी, किस सन में हुई थी, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बेसिकली स्टार्ट मैंने 2016 में किया था, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गया और मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो तब मैंने अपनी समझने की जर्नी स्टार्ट कर ली थी बाय मिड राइट ऑफ 2016। राइट तब राइट से राइट। ही लगे हुए हैं। स्टार्ट कंटेंट राइटर से क्या था, आपको पता है उन दिनों फाइवर का कंटेंट राइटिंग का बहुत हम्म अरूज हम्म था हम्म 2016-17 में। तो हम्म। स्टार्ट वहां से लिया, वहां से एक आइडिया हुआ कि ठीक है ऑनलाइन पैसे बनते हैं। अच्छा, सुनते थे, कभी कभी किया नहीं था तो किया नहीं था। हाँ हाँ लेकिन तब जब असल में पहली पेमेंट आई 12,000 हाँ की, हाँ तब हाँ। पता लगा कि हाँ अच्छा, पैसे बनते हैं। वो क्रेजी करती है, वो फर्स्ट वो पेमेंट क्रेजी करती है। जो फर्स्ट पेमेंट आपको पता है, देखे अब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उन नहीं, दिनों डॉलर आपका 100 भी टच नहीं किया, तो उन दिनों एक लड़के के पास 12,000 आ अच्छा गया जो यूनिवर्सिटी का है, अच्छा अच्छा उसके अच्छा। लिए वो बहुत है। हाँ 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 उन हाँ, दोनों बिल्कुल। यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस आपकी 22,000 होती थी, 20-22,000। हाँ हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, तो गेट इट गेट इट। 12,000 पहली पेमेंट है, मैंने कहा इससे बेस्ट काम ही कोई नहीं है दुनिया में। घर बैठ के करना है, कहीं करना ना कुछ। खैर उधर स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग से 17 में मैं शिफ्ट हो गया था मार्केटिंग पे। ठीक ठीक वहीं पे ठीक। फिर सारा पहले मैंने कोई 2020 तक मैंने पहले लीड हाँ, जनरेशन पे काम किया है। ओके ओके। रियल एस्टेट, सोलर, हम्म यू नेम हम्म इट, सारा अच्छा मैट। फिर अच्छा। इन 2020 आपको पता है जब बूम आया थोड़ा, तो बल्कि 2019 में मैंने शुरू हो वो गया था ई कोविड कॉमर्स वाला करना। जो एरिया था उसमें स्टार्ट मैंने हुआ। असल में 2-3 क्लाइंट के साथ काम किया था प्री कोविड। वो बेसिकली उनके लोकल बिजनेस थे, बट उन्हें हमने शिफ्ट किया था ई कॉमर्स पे। जिस तरह बेकरीज नहीं होती हाँ यूएस के अंदर, आपकी जो होममेड प्रोडक्ट्स बड़ी बेकरी की बिकती हैं, हाँ हाँ हाँ। उन्हें ऑनलाइन शिफ्ट किया ई कॉमर्स पे। वहां से हुआ, लेकिन ज्यादा बूम वही बात है कोविड के अंदर राइट, जब एक वेव आ गई, वेव आ तो गई। हाँ मैं भी ई कॉमर्स में शिफ्ट हो, क्योंकि आपको पता हाँ, है लीड जनरेशन एंड ई कॉमर्स की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। बिल्कुल बट बिल्कुल फ्रॉम ऐसा ही है, सिंस ऐसा ही। 2020 मैं हम्म। अब दोनों लेके चल रहा हूँ, ई कॉमर्स भी है ये भी, लेकिन ऑनलाइन मेरी प्रेजेंस मुझे लोग ई कॉमर्स से ज्यादा जानते हैं। ई कॉमर्स से जानते हैं, आपके कंटेंट जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो उससे जानते हैं। अच्छा एग्जैक्टली। सोएब भाई मुझे ये बताइए कि चांस जो है वो कोई भी लेट से किसी को, जैसे आप कहते हैं ना कि यार मुझे एक फाइबर का चांस मिला, मैंने वो अवेल किया, मैंने उस पर काम जी। किया तो मेरे पास पहली पेमेंट आ गई। अब मुझे हम्म आप ये बताइए कि चांस क्रिएट किया जाता है या चांस मिल जाता है? बहुत सारे लोगों को ना ये एक कंफ्यूजन रहती है और इनफैक्ट मेरे पास भी इंस्टाग्राम में ना काफी डीएम्स आते हैं कि हम्म यार हमें मौका नहीं मिलता, हम्म। मौका नहीं मिलता, ये एक अच्छा, बड़ा। यहाँ पे ना दो चीजें हैं। अभी किस्मत भी है, कुछ लोगों को मौका मिलता है, हम्म, लेकिन कुछ लोग 90% को नहीं मिलता, वो क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट। 10% को मिलता है। मैं दोनों सिनेरियो से आपको बताता हाँ हूँ। हाँ हाँ मेरे पास मौका नहीं था,
ठीक, मुझे क्रिएट करना पड़ा, ठीक, मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, मुझे ठीक। खुद हाथ पाँव मारने पड़े, राइट, राइट, क्योंकि मुझे पता था मैंने करना है। राइट, अब राइट। मेरे साथ वाले जो थे वो नहीं करते थे, वही बात है, आपको पता है यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल में जाए लोग, वही बात है, रात को मूवीज देखनी है, हाँ, सीजन देखनी है, हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है। हाँ। आपको पता है हॉस्टल और कॉल ऑफ ड्यूटी का कितना आपस ऐसे में ही है, चक्कर और है। वो बैचलर्स तो लाइफ में आप शुरू हो जाए ना, तो आप लगे रहते हैं फिर ऐसे उसी ही है पे। वहां पर। अब वहीं पे जहाँ पे वो ये सब कुछ कर रहे होते थे, मैं सीखता था, स्किल्स सीखता था, यूट्यूब। आपको तो उन दोनों यूट्यूब पे भी जो हालात है, खैर किया, मैंने अपने एडसेंस और लिए सारी क्रिएट चीज। किया। हाँ, अब कुछ लोगों को मिल भी जाता है। अब मिलता किस तरह, एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक दिन ना मैं ऑफिस जा रहा था, रात के हम्म, 1-2 बजे मुझे अर्जेंट कॉल आई कि हम्म, सर ऑफिस है, एक क्लाइंट का एक अर्जेंट इशू हो गया है। वो था मेरा ना यूएस बेस्ड क्लाइंट था। मैंने कहा हम्म। ठीक है मैं आता हूँ। राइट। गाड़ी थी नहीं उस टाइम मेरे, मैंने उबर करा ली हम्म, अर्जेंट में। मैंने कहा चले कुछ भी हो, मैंने पहुंचना तो है। हम्म, मुझे उबर वाला वो जो मिला, कहता मैंने ना, उसने ऐसी आपको ना उबर में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है हाँ, कि हाँ। क्या करते हैं। मैंने कहा ऐसे एग्जैक्टली, ऐसे है। हाँ, मैंने हाँ। कहा आपने क्या किया। वह कहते हैं मैंने ना, आई एम नॉट गोना नेम इट, एक एजेंसी है, मैं एक कोर्सेज है, कहते हैं वहां से ना मैंने 80-85 थाउजेंड का कोर्स किया है, अच्छा, लेकिन मुझे कहता नहीं आता। मैंने अच्छा, कहा अच्छा। अच्छा। कहता राइट। कोई काम हो तो बताइएगा। हम्म, मैंने कहा हम्म, ठीक है, ओके फाइन। जब 1-2 दिन गुजरे, मुझे और ना सीरियस, मुझे उसी हम्म, रोल की हम्म, जरूरत हम्म, पड़ गई जिस हम्म, रोल में उसने कहा था कि मैं आ सकता हूँ। अच्छा, मैंने अच्छा, उसे कॉल की, अच्छा। तो वेरी नाइस। हाँ, समझे उसके लिए एक बना बना मौका एकदम से आ गया। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरह होता है कि बट अच्छा, 90% क्रिएट करना ये जो पड़ता है। आपने एक स्टोरी क्राफ्ट किया ना, ठीक है, जैसे आपके साथ मतलब हुआ, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, अब उसने कम्युनिकेशन से बात स्टार्ट की, अपने इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली से exactly, बात स्टार्ट की कि यार शोएब बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल। मतलब मेरे पास ये चीजें, ये बहुत सारे लोग मेरा मतलब पर्सनल जितनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है, वो यहीं पर मिस कर जाते हैं। वो हम्म। प्रेजेंट नहीं कर ऐसे ही है। पाते, वो बोल नहीं पाते, वो कम्युनिकेट नहीं कर ऐसे पाते, किसी को बता ऐसे नहीं ही है। पाते। तो यहाँ पर अब मेरे जिस तरह स्टूडेंट्स हैं पर्सनल ब्रांडिंग में, आपको अगर अ, मैं जिस तरह पर्सनल ब्रांडिंग भी करवा हम्म, सिखाता हूँ लोगों को, हम्म। अगर आपने क्लाइंटेज लेना पर्सनल ब्रांडिंग, 90% फेल हो जाता है कम्युनिकेशन से। राइट। अब वो क्या करते हैं, नेट से किसी की वीडियो उठाई, एज इट इज हुँ, कॉपी पेस्ट कर दिया। हुँ, लेकिन जब हुँ। कोई बंदा कॉन्टेक्ट करता है, वो उन्हें समझ ही नहीं आती कि अब इसे बात क्या करूं मैं। बात क्या मैं कर रहे हैं? कैसे उस बंदे से इनिशियल कम्युनिकेट करूं कि भाई आउटरीच इसे जो है वो। लैंड कर लूं मैं। हुँ, 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 वो हुँ, एक इशू है, वो हुँ। एक होता है लोगों के अंदर इशू, ये जिसे लोग अब कहेंगे भाई हमें कुछ सिखा दे। कम्युनिकेशन कोई सिखा नहीं सकता, सिखा ये नहीं सकता, नेचुरल है। नेचुरल है, ये हाँ, आपको एग्ज़ैक्ट। खुद क्रिएट लेकिन करना पड़ता लेकिन है। पॉलिश जो है ना वो विद टाइम होती रहती है, ठीक हाँ, है? वो हो आज जाती है। हाँ, और मतलब पर्सनली अगर मैं खुद अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मतलब आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जिस तरीके से मैं बोलता था, या जिस तरह मैं इन्फॉर्मेशन सारी हम्म। कंज़्यूम करता था, आज वो तरीका डिफरेंट है। डेफ़िनिटली वो विद टाइम ऑब्वियसली। आपकी चीज़ें हो जाती हैं। शोएब ऐसे भाई ही अब मुझे ये मेरी, अगर आप पहली पहली वीडियोस देखें, हुँ, लेट्स से यूट्यूब पे अगर मैंने 4-5 साल पहले वीडियो बनाई है, आप उसे डिफरेंस होगा, देखें और डिफरेंस मेरी अब की वीडियो देखें, आप कहेंगे डिफरेंस। यार ये वो बंदा ही नहीं है। ठीक हाँ, है, वो एग्ज़ैक्टली। टाइम लगता है, यू हैव टू पॉलिश स्किल, बट यू हैव हाँ, टू स्टार्ट समवेयर। स्टार्ट हम फ्रॉम इसी डर में समवेयर, स्टार्ट नहीं कर पा रहे होते कि यार स्टार्ट फ्रॉम पता नहीं लोग क्या कहेंगे। परफेक्शन जो है मुझे लानी पड़ेगी पहले, ठीक है? ऐसे ही राइट, है ऐसा। बिल्कुल। अच्छा शोएब भाई, मुझे ये बताएँ कि व्हाट वाज़ लाइक योर बिगेस्ट चैलेंज इन अर्ली डेज़ जब आप स्टार्ट कर रहे थे ई-कॉमर्स का? देखिए ई-कॉमर्स उन दोनों के, स्पेसिफिकली। अच्छा अब ऐसा है कि उन दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे आजकल के चैलेंजेस से, बट मैं आपको अपने चैलेंजेस बताता हूँ। हाँ, 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 हाँ। एक तो सिखाने वाले इतने लोग नहीं थे। हाँ, ट्रू। बैक इन 2016 से गोरा सिखाता था, पाकिस्तानी इंडियन कोई नहीं सिखा रहा होता था। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आई आपने ट्रू सेकंड और करूँगा आपको इस पता है, बात को। गोरे का और गोरा फ्री में सिखाता नहीं है। फ्री में नहीं उसने से आपसे 500 मिनिमम डॉलर तो लेने ही लेने हैं। लेने लेने ट्रू। ठीक है। तो हाँ, उन दोनों ये स्ट्रगल थी, बट वही बात है कि सेविंग कर करके हाँ। किया। दूसरी बात, उन दिनों वो कहते हैं ना उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अगर आप अपॉर्च्युनिटीज़ एग्जाम्पल भी नहीं। पाकिस्तान की बात करें, हुँ। पाकिस्तान में 2016 में कितने भी लोग ई कॉमर्स कर रहे होंगे, या नहीं, कितने नहीं। भी लोग पेड एग्ज़ैक्टली। मार्केटिंग की तरफ होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तब हर बंदा लोग बाहर ही काम करता सारा कुछ है, तो हुँ, क्लाइंटेज की एक स्ट्रगल थी। हुँ, ठीक हुँ, है। दूसरी बात, स्किल सेट उतना अवेलेबल नहीं था मार्केट में फ्री में सीखने के लिए हुँ, हुँ, कि मैं हुँ, सीख पाता, मुझे हुँ। पैसे दे के ही सीखना पड़ा। राइट, बट और राइट। दूसरी बात कि ये है कि उसमें ना ये होता है कि एक फायदा रहा है कि यूनिवर्सिटी लाइफ थी ना, हुँ, टाइम बहुत था, प्रेशर मेरे पे कोई नहीं था प्रेशर कि नहीं भाई था। इसे मैंने कमाना ही कमाना है, वो ठीक, प्रेशर नहीं था मेरे पे। ठीक, ठीक, तो ठीक, वो ठीक, एक रिलैक्सेशन थी। ठीक, बट ये कि ठीक। वो इश्यूज रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह अगर देखा जाए, अब वो इश्यूज इतने नहीं है। इश्यूज़ नहीं हर है, चीज आपको एग्ज़ैक्टली। पता है, यूट्यूब पे पड़ी है, फ्री पड़ी है, सर, एडवांस लेवल की इस पड़ी है। इससे एक एक नुकसान हुआ है छोटा-सा, मतलब मेरी हम्म। पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, माइट बी पॉसिबल कि आप हम्म। शायद उससे हम्म। इख्तिलाफ करें, कि हम्म। अब जितनी ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं ना, अब लोग ईज़ी इनकम स्ट्रीम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। क्विक ऐसी है, मनी बिल्कुल स्कीम ऐसी है। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? मैं ऐसी है। एज़ एन हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग की तरफ बात को लेके जा रहा हूँ या किसी और, किसी भी फ़ील्ड के अंदर वो क्विक मनी स्कीम की तरफ जाते हैं फिर।
इसमें ये पता क्या है, अब देखिए ई कॉमर्स की हम रहे हैं, लेट्स से ई कॉमर्स में एक बंदा आया था जिसने ऑडी का ख्वाब दिखाया था लोगों को कि ई हम्म कॉमर्स से ऑडी आ जाएगी। हम्म। तो वो हर फील्ड में होता है। होता है। अब मसला पता क्या है, अब एग्जाम्पल है, मैं कल को अपनी गाड़ियां दिखाने लग जाऊं हम्म और मैं कहूँगा यार ये गाड़ी मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देके मैंने ली है। होगा हम्म क्या, हर बंदा वो ख्वाब लेके आ जाएगा, और आपको पता है वो हर बंदे का ख्वाब पूरा नहीं होता। हम्म ठीक है। वो ट्रू ट्रू, ऐसे ही है, फॉर हर एग्जाम्पल जो किसी की जर्नी सेम नहीं है, थॉट प्रोसेस सेम ऑब्वियस नहीं सी है। बात है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, आप किस तरह की चीजों को जज करते हैं, किस हाँ, तरह उस डिसीजन मेकिंग है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग है ना। डिसीजन मेकिंग आपकी डिफरेंट है। डिसीजन मेकिंग मेरे से डिफरेंट है। तो वो बता नहीं सकते, लेकिन वही बात है कि लोगों को सिखाया जाता है, क्योंकि आप पता है क्या है, गुर्बत बहुत है ना हमारी कंट्री में। तो हम्म हर बंदा आजकल है सर, कभी मैं को मैं बैठ के मैं इस चीज को नहीं हम्म, मानता कि गुर्बत बहुत हम्म, है। मैं ठीक आपको है। सही बता रहा हूँ हम्म, कि ऑनेस्टली मैंने मतलब, देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे हम्म, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना कि यार शनूर, पाकिस्तान में काम नहीं था जो आप वहां पर मूव किए, ठीक है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से ना टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर जानते हैं, ठीक है, घराना के हम्म, लोग जानते हैं, इमारत के जानते हैं, हाँ जी, हाँ मकान जी, के जानते हैं, ब्रॉड पीक के जानते हैं, नट्स होल के जानते हैं। वहां पर भी क्लाइंटेज थी। यहाँ हम्म, पर आने के बाद एक जो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मेरी मतलब कि प्राइम, मेरी अपनी प्रायोरिटीज थी ना, मतलब मेरी प्राइम हम्म, प्रायोरिटी थी कि यार मेरा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर बने, ठीक है, द वे आई ऐसे स्पीक, ही द है। वे आई मतलब कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स और ये सारी चीजें, मतलब मुझे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत शौक था, ठीक है, ठीक रादर है। देन दिस के हम्म, बहुत सारी चीजें वो वहां पर भी हो रही थी। हम्म, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मैंने मतलब 400,000 500,000 की छोटी, मैं आपको शॉर्ट टिकट की बात बता रहा हूँ, वो उठाई हुई है हमने, हम्म, एग्जीक्यूट भी हम्म, की हुई है, ठीक है, ब्रांड्स भी हम्म, पे करते हैं, ये तो एक बिजनेस टर्म्स पे बात होगी। हम्म, पर्सनल दूसरी चीजों की तरफ जाएं तो आप यकीन करें कि मैंने यूनिवर्सिटी पूरी बाइक पे गुजारी है। आज हर सही है। यूनिवर्सिटी के बच्चे के पास गाड़ी है। हाँ, मेजोरिटी के अभी भी है, हाँ जी। लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ सर, ऐसे ही है। लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ है, उनके पास बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा गैजेट्स आए हैं उनके पास। सर हमने ये वहाँ जो चीजें, हमारे पास नहीं आईफोन, थे, हमारे पास मोबाइल बड़ी आईफोन मेरे मुश्किल से पास आया नहीं था। था सर, आईफोन मेरे पास नहीं था। ऐसे ही तो मेरे पास भी नहीं अब था। वेल्थ बेसिकली इंक्रीज हुई है, अब आप ऐसे हम्म, नहीं कह सकते, लेकिन आलसीपन जो है ना। वो बढ़ गया है। तो मैं वही बात पता क्या देखे, अब पता क्या है, ये आलसीपन बनाया गया है क्योंकि लोगों को ये बताया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। लोगों को ये कहा गया है कि यार मैं एक साल में मेरे पास ऑडी आ गई, अगले साल मेरे पास रोज रॉयस हो गई। आपको भी पता है, हमें मुझे भी पता है, ये इट्स एक दो नॉट इजी साल की टास्क। 10-20, इट्स नॉट इजी। इजी देखिए टास्क नहीं फॉर एग्जाम्पल मैं 2016 से मुझे अभी 10 साल कंप्लीट हो है। जाएंगे, हाँ, लेट्स हाँ, से हाँ। करते हुए अच्छा, मेरे पास माशाल्लाह ऑडी नहीं है। माशाल्लाह। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, मेरे सीधी पास सी, रोल्स हाँ रॉयस नहीं है। हाँ, नहीं है, ओके। नहीं, तो ये एक लोगों का ना प्रोग्राम कर दिया गया है कि भाई ऑनलाइन प्रोग्राम। पैसा कमाना आसान, लेकिन आसान हम्म नहीं है। ठीक है। पैसा अब कमाना उस मुश्किल है। टाइमलाइन के अंदर जो है ना, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा यंगस्टर की इफेक्ट हुई है कि हो नहीं रहा, ऐसे ही है। आज कल और क्यों वही नहीं हो रहा, यहाँ परसों पे क्यों नहीं पता हो क्या रहा। है, देखिए अब होगा क्या, वो अपने आप को ना कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपैरिजन फॉर बहुत बढ़ एग्जाम्पल गया। आपके पास गाड़ी देखेंगे ना, यार मेरे पास बाइक है, मैं इसकी तरह क्यों नहीं बन सकता, ये भी तो मेरी एज का है। डिप्रेशन में आ जाएंगे, कभी हम्म हमसे कुछ हो नहीं पाया, दे विल थिंक वी आर लूजर्स। हम्म दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि हम लूजर्स हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाया। तो ट्रू ट्रू दैट्स अ ट्रू। साइड इफेक्ट ऑफ दिस। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुहेब भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की लैंडस्केप अभी आप मतलब किस तरीके से देखते हैं उसके, कि आने वाले टाइम में क्या होगी, या अभी करंट किस कैसे चल रही है। देखिए अभी तो ई कॉमर्स मैंने कुछ भी नहीं है अच्छा, पाकिस्तान में, इसमें ना मैं जरा हार्डली थोड़ा टू सा, परसेंट है ना। जी जी हम्म, सॉरी, इसमें ना मैं थोड़ा सा जरा क्वेश्चन को और मॉडिफाई करता हूँ कि हम्म, मुझे ना मैन्युफैक्चरर, रीसेलर, आर्बिट्राज, मतलब मुझे इन सब की लैंडस्केप जाननी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी इंडस्ट्री से लेकर एंड यूजर तक ये प्रोसेसेस कितने इम्प्रूव हुए हैं और कहाँ कहाँ पे अभी भी स्टिल आप लैक देखते हैं। अच्छा एक तो सबसे बड़ा ये है कि अब पाकिस्तान में जस्ट 2% ई कॉमर्स है। ठीक है। 98% अभी भी लोकल काम, ऑफलाइन काम चल रहा है। तो एक तो ये ग्रोथ तो बहुत अच्छा, बढ़िया टू अभी। परसेंट मतलब अपॉर्चुनिटी जो आप कह रहे हैं वो अभी 98% है। 98% स्टिल मार्केट जो है वो ऑफलाइन काम कर रही है। ठीक अब ठीक ठीक। लेकिन अगर आप देखें लास्ट 10 ईयर्स में देखें, पाकिस्तान ने बहुत ग्रो किया ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स में। बहुत इंप्रूवमेंट्स की हैं। हम्म। जैसे कि अगर आप देखें तब लोगों के माइंड में इतना नहीं होता था कि हमने ऑनलाइन चीज भी लेनी है, बट ठीक है। आजकल जितने भी टीयर 1 सिटीज हैं, जितने भी आप मिडिल क्लास लोग देखें, दे प्रेफर ऑनलाइन चीज, ठीक है। वो कर रही हैं। तो ठीक एक है। कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। ठीक है। दूसरी ठीक। बात, डिलीवरीज कंपनीज काफी ज्यादा ओपन हो गई हैं। हाँ सो हाँ यू हाँ। हैव ट्रू। कपल ऑफ ऑप्शंस टू गो विद। एग्जैक्टली। ठीक है। थर्ड ये है कि अब जिस तरह है कि अब लोग स्पेशली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ऑनलाइन ही बेचनी है।
वो लोकल नहीं बना रहे। तो ट्रू देयर ट्रू आर कपल ट्रू। ऑफ थिंग्स जो हाँ इंप्रूवमेंट्स आई हैं, बट हाँ। जहाँ पे इंप्रूवमेंट्स आई हैं अभी भी देयर आर लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट्स। जैसे हम्म कि कोरियर कंपनीज के बहुत इश्यूज है पाकिस्तान में, यू नो के डिली रिटर्न्स। अब कोरियर कंपनीज क्या करती रिटर्न्स हैं, मैनेजमेंट, हाँ 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 हाँ। हाँ, अब दो चीजें हैं यहाँ पे। देखिए आपको पता है पाकिस्तान में जो ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है वो डरता है ऑर्डर प्लेस करते हुए। जो डिस्पैच कर रहा होता है वो भी डर रहा होता है, मतलब कि यहाँ पे डर बायर के पास भी है, सही सेलर के बात है, पास सही भी बात है। है। हाँ 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 बायर का डर क्या है कि मेरे पास चीज गलत ना आ जाए, हाँ जो हाँ, दिखाया गया वो ना आए। वो ना आए। सेलर का डर क्या है कि मैं चीज भेज दूं, क्या पता वो रिटर्न कर दे। और हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया में कोरियर कंपनी ना प्रोडक्ट चेंज कर देती है, आपका खुद से जो राइडर होगा, दे हैव कपल ऑफ ऑप्शन, वो चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट। अच्छा तो अच्छा। यहाँ पे काम होने वाला है, मतलब कि हम्म। यू हैव, अब जाहिर सी बात है, दैट्स अ वर्क ऑफ गवर्नमेंट। वो एक हाँ इन्वायरमेंट बनाए, अच्छा, वो ट्रस्ट का इन्वायरमेंट एग्जैक्टली बनाए। वो बैरियर्स बीच लेकिन में अभी हम स्टिल हम ये उन्होंने। कहें ना कि अभी बायर सेलर खुद ही सेट हो जाए, नहीं होने वाले। हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम्म अब उन बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो वहां हम्म पे एक ऐसा ट्रस्ट का एक माहौल बनाना चाहिए, ताकि हम्म अगर मैं चीज परचेज कर रहा हूँ ऑनलाइन, मुझे पता है कि मेरे पास जो चीज आएगी वो सही आएगी, वो गलत हम्म नहीं आने वाली। हम्म। अगर इनके गलत आ गई, मैं अपने पैसे वापस ले सकता हूँ। जो सेलर होगा उसका भी कहीं पे होना चाहिए, कभी मेरी कुछ बंदा में अगर मुझे किसी बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया है, वो डिलीवर होने वाला है, वो हम्म। रास्ते में चेंज नहीं होगा या फेक रिटर्न नहीं अच्छा, आएगा। इसको मिनिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? देखें, वी नीड, जिस तरह कहते हैं ना, हर चीज की बॉडी बन रही है। अब आजकल एनसीसीआई आ गई है फॉर दी, जो एक फियास्को चल रहा सारा, वो ट्रेडिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो वी नीड अ बॉडी जो चेक एंड, देखिए अब आपने गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, ठीक है फाइन, ठीक है। 18% टैक्स लग गया। एग्जैक्टली। किसी के लिए 4, किसी के लिए 8, ठीक है। 18 है। आप टैक्स ले रहे हो, व्हाट यू आर गिविंग अस इन रिटर्न? हमें हाँ। क्या फायदा हो रहा है? हम्म। आपकी कोई ई कॉमर्स की पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान में, कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही। ठीक है। जो बंदा कर रहा है इंडिविजुअली अपनी बेस पे, जहां लगा हुआ है लगा हाँ हुआ है। लगा हुआ है। एक, वी नीड अ पॉलिसी हम्म जहां पे मेक श्योर किया जाए कि सेलर भी सिक्योर रहे, हम्म। कोरियर कंपनी भी सिक्योर रहे, बायर भी सही सिक्योर रहे। जब सही। बायर सिक्योर हो रहे हैं, देखिए अब आप यूके में हैं, जी जी। आप मुझे बताएं सीओडी कब करवाया आपने? आप कुछ भी ऑनलाइन चीज पे आप पे करते हैं, बिल्कुल पे करते हैं। आप अपफ्रंट पे कर रहे होते हैं ना। जी जी क्यों? हाँ। आप पहले क्यों पैसे दे रहे हैं? आपको अच्छा, पता है मैं कि चीज आपको ना आएगी। इससे बिल्कुल, हम्म आपने मुझे ना 1 वीक अगो, ठीक है, हम्म मेरे एक क्लाइंट का कार्ड था, हम्म उसकी मीडिया बाइंग हो रही थी उस कार्ड से, ठीक है। हम्म सडनली क्लाइंट सेड कि ये 800 पाउंड पर डे आप स्पेंड कर रहे हो। मैं कि यार हम्म 800 पाउंड पर डे तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कम है इससे। वो खैर, वो हमने हम्म बैक ट्रैक किया और पता लगा कि यार उनका कार्ड कहीं मिस यूज़ हुआ है। दे कॉल हम्म टू बैंक, ठीक है, बैंक में उन्होंने हम्म कॉल कॉल की। राइट आफ्टर थ्री हम्म, वर्किंग डेज उनकी जितनी पेमेंट्स फ्रॉडलेंट के अंदर गई हुई थी ना, वो बैंक ने वापस उनको रिटर्न की। ऐसी है, नंबर वन। ऐसी है। नंबर टू, हम्म लास्ट ईयर यूएई के अंदर बेसिकली मैं डिफरेंट डेवलपर्स के साथ भी काम कर रहा होता हूँ, उनकी भी लीड हम्म जन सारी चल रही होती है। बहुत अच्छा और इजीएस्ट वे, क्योंकि एक हैवी ट्रांजैक्शन है रियल एस्टेट की, और हम्म दुबई की रियल एस्टेट की। आपको हम्म, उन्होंने एक एस्ट्रो अकाउंट दे दिया। डेवलपर्स ऐसी की पेमेंट तब तक रिलीज नहीं होंगी जब तक वो डिलीवरी नहीं करेगा। डिलीवरी नहीं करेगी। एक मतलब एक मीडियम बनाया हुआ है ना, एग्जैक्टली exactly। जहां पर आप मेक देखिए ना, श्योर अब यही बात है कि अब आपको पता है, फॉर जब आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आपको पता है कि चीज मेरे घर आएगी। आएगी। ट्रू अगर आएगी। ना हम आए तो एप्पल पे सर, या जी पे, डैमेज आई, एप्पल पे 2 मिनट में फारिग पहले ही पेमेंट करते हैं। एग्जैक्टली exactly। सो वो मैकेनिज्म देखें, अब मुझे पता है वो मैकेनिज्म ई कॉमर्स वाले लाए हैं, ऑब्वियसली बात है, नहीं। नहीं वो लाए। गवर्नमेंट लेके आई है, वो वो बैंक्स लेके आई है, वो पॉलिसी वो प्रॉपर अथॉरिटीज बनी है लेके जिसकी आए। बेस पे ट्रू ट्रू ट्रू। वो अब एवरीवन इज फॉलोइंग इट। हम्म सो दैट्स व्हाट वी नीड। इससे फायदा देखें, इसमें जो कहते हैं ना कि सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर ओनर का फायदा नहीं, सबसे हम्म बड़ा फायदा बायर्स का है। हम्म। बायर सबसे ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, हाँ उसे हाँ। पता है कि मेरे पास फेक प्रोडक्ट नहीं आने वाले, मेरे पास डैमेज प्रोडक्ट नहीं आने ट्रू वाले, ट्रू। मेरे पास लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आने वाले। ऐसे ही है, और इनफैक्ट इनकी रिटर्न जी, पॉलिसीज भी बहुत सारी अच्छी हो रही है। एग्जैक्टली, सो वी चलें सर, इसके ऊपर नीड इंशाल्लाह वही समथिंग बात हियर। है कि अल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। बस ये अच्छा। कि जब हो रहा है बस कर रहे हैं जो हाँ। पॉसिबल है। सेकेंडली मुझे ये बताइए सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरी रील, एवरी पॉडकास्ट, एवरी, इवन ऑन अ सिंगल ब्राउजर, एआई एआई एआई, ठीक है। एआई। तो अब एआई को आप ई कॉमर्स के अंदर जो है वो ऑटोमेशन में किस तरीके से देखते हैं, और कितनी चीजें आसान हुई हैं इससे, एआई से? देखिए एआई से काफी चीजें आसान हुई है। मैं अपनी एजेंसी की बात करूं, अब हम जितना काम हो सकता है हम एआई से लेते हैं। अब देखिए एआई को आप कहेंगे ना, एग्जांपल है कि आप एआई से क्यों कर रहे हैं, देखें जहां पे वो पॉजिटिव काम हेल्प कर रही है, व्हाई नॉट। देखिए हम्म फॉर एग्जांपल, अब मेरी जितनी भी, हम लोगों ने क्या किया, हमने ना अपने एआई मॉडल ना
एजेंसी के अंदर ट्रेन किए हुए हैं। हम्म। हमने अपने जितनी भी आज तक विनिंग एड कॉपीज है, आपको पता है एड हम्म, कॉपीज बहुत वर्थ रखती है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने Copies। हर एड कॉपी पर क्लाइंट अपने एआई मॉडल को ट्रेन किया हुआ है कि विच थिंग्स आर वर्किंग, अच्छा। विच थिंग्स आर वर्किंग। तो उसकी बेस पे क्या होता है कि हम कोई भी फॉर एग्जांपल एक न्यू कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, वी नीड हाँ कपल ऑफ एड कॉपीज। हाँ। उस एआई मॉडल को पता है कि उसने किस तरह की एड कॉपीज बना के देनी है और किस तरह की अवॉइड करनी है। अच्छा, वो ये पूरा आपने काम अपना एक पर्सनल मतलब जीपीटी प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है एक, बनाया हुआ है हमारा चैट जीपीटी के अंदर, हम लोगों ने अपने उसको चैट जीपीटी ट्रेंड को किया हुआ है ट्रेन आपने करके प्रॉम्प्ट। रखा हुआ है। ठीक ठीक। वो हमें बताता है नॉट ओनली एड कॉपीज, हमें वीडियो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, हमें हम्म हुक्स मिलती हैं। हम्म अब पता है क्या, देखिए आजकल ना वो चीज नहीं है मार्केटिंग जो पहले होती थी। हम्म आजकल जो मार्केटिंग है वो 95% डाटा ड्रिवन मार्केटिंग है। हम्म हमारा जितना भी डाटा होता है ना, विनर्स, मीडियम वर्कर्स हम्म एंड लूजर्स, हम सब अपने जीपीटी को प्रोवाइड करते हैं हम्म कि देखो आपने मुझे ये 4 चीजें बना के दी थी, हम्म। इनमें से ये चीज काम की, इस चीज ने एवरेज काम किया, इन 2 चीजों ने काम नहीं सही किया। सही 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 सही। वो ट्रेन हो जाता है। अब कल को जब मुझे फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आता है, मैंने उसके लिए एक हुक वीडियो बनानी है, स्क्रिप्ट बनानी है, हम्म मैंने बता देना कि यार मुझे ये एक्सवाइजी पॉइंट्स है, मुझे इसके ऊपर हम्म वीडियो चाहिए। हम्म। वो उसी बेस पे मेरी हाँ। समझ लगे 10 साल की हिस्ट्री की बेस पे वो मुझे एक स्क्रिप्ट सही। बना के देता है। मैं आपकी सॉरी यहाँ पर बात हम्म काट रहा हूँ। 2017 में मैं दुबई में बेसिकली 2017 में जॉब करता था नून में। ठीक है, हम्म जो सूख में का था वो अमेजोन ने एक्वायर कर ली थी, वहां पर मीडिया हम्म बाइंग करता था। वहां पर हम्म, आपने पावर बीआई का नाम सुना होगा, मतलब डेटा हाँ की जी, इंटेलिजेंस होती है। अब तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और अब तो बहुत गूगल आ गया, हाँ जी। गूगल एनालिटिक्स और इस तरह की चीजें। हम लोग ऑनेस्टली पूरे पूरे दिन डेटा का एनालिसिस करते थे, और ऐसे अब ही आपका एआई यूं करता है। यही ये फायदा है ना, देखें ये फायदा है। फायदा है, फायदा है। ट्रू ट्रू। ठीक है। एआई है ही फायदा। और इवन का देखें हमारे पास लेट से हम लोग दिन के 100+ एड्स एक्टिव किए हमने, हाँ, अब उन 100+ एड्स का आफ्टर 3 डेज डाटा भी तो आना है। अब वो हम्म, सारा डाटा मैं देखे, अगर मैंने कंपाइल करवाना है, मैंने एनालाइज करवाना है, मुझे यहाँ पे 4 बंदों की टीम चाहिए टीम चाहिए। जिनका काम ही होगा कि डाटा एनालिसिस करना वो है। वो आपकी मैंने क्या ह्यूमन करना है, रिसोर्स की कटिंग मेरे होगी। मार्केटर क्या करते हैं, वही चीज कॉपी करते हैं, जीपीटी को देते हैं, जीपीटी विद इन कपल ऑफ सेकंड मुझे बता देता है कि भाई ये चीज फ्यूचर के लिए आपने करनी है। तो हाँ। और कंटेंट क्रिएशन में भी काफी हेल्प करता है, बहुत ज्यादा बट सर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा। बहुत मैं बता रहा हूँ कि इसलिए हेल्प जहां हो सके आपने लेनी है, लेनी। लेकिन हम्म ओवर ए डिपेंडेंसी नहीं करनी, ये मेरा हाँ, पर्सनल है। आप ओवर डिपेंडेंसी ना करें, हम्म। आप एक बैलेंस लेके चलो। अगर आप ओवर डिपेंडेंसी कर लोगे ना, कल को आपके सीखने की जो है ना, एक होता है इंप्रूवमेंट की जो स्पेस है, वो खत्म हो जाएगी। हम्म जब आप 100% ही एआई पे डिपेंड होके बैठ जाओगे, जब आप हंड्रेड एग्जैक्टली। परसेंट एआई पे डिपेंड होंगे ना, तो हम्म। एनीवन कैन रिप्लेस यू। एनीवन कैन रिप्लेस यू सर, एनीवन कैन आपको रिप्लेस। कहीं ना अपना एक पर्सनल टच देना होता है, टच है बिल्कुल ऐसे। जिससे आप डिफरेंट लगो। अब एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट की जितने भी एड्स होते हैं ना, हम्म। उनमें कहीं ना कहीं मेरे कुछ दूसरे क्लाइंट कहते हैं कि आपने उस क्लाइंट का एड आप चला रहे हैं। मैंने कहा क्यों, कहता आपकी ना आप सोहेब अली का टच आ रहा है उसके अंदर, तो वो होना चाहिए, वो अच्छी चीज है। अच्छा, मैंने ना हम्म अभी रिसेंट एक लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया था कि जिस दिन आपने अपना पर्सनल ब्रांड एआई के हवाले किया ना, ठीक है, तो आप गए, आप खत्म है। ठीक है, इसमें ऐसे ही ह्यूमनाइज जो चीज़ें हैं ना वो इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी ऐसी कॉपीज होती हैं जो एक नेचुरल, मैं आपसे एक बात करूं, अच्छा वो एक और भी वो चैट जीपीटी की एक बड़ी खूबसूरत वो मैंने देखी। वो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया हुआ, आज पता है क्या हुआ, आगे क्वेश्चन मार्क। हम्म उसको प्रॉम्प्ट दिया, नीचे उसने लिखा जाओ जाके जेमिनी से पूछ लो। तो ऐसे वो है। भी मतलब कि आपस में ना एक कंपटीशन, या अब ये कॉपीज जो है ना, ये कॉपीज, हम्म ये कॉपीज आपका हम्म फतूरी माइंड निकाल सकता है। ऐसे ये ही है। आपका क्रिएटिव ऐसे माइंड निकाल सकता है। मतलब मार्केटिंग में ऑल इन ऑल आपको ये एक चीज चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही है। शोएब भाई, इसके अलावा अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहें, जो कि लेट से यूट्यूब की ऑडियंस के लिए, आप या आपकी या मेरी ऑडियंस के लिए बहुत फायदेमंद हो सके, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। हम लास्ट इसको नोट्स देते हैं तो कुछ जरा हम्म पॉडकास्ट को, ताकि जरा लोगों के जो बिल्कुल एक पेन पॉइंट आप ये समझते हैं कि यार ये चीज दुरुस्त कर लो, प्लीज ये चीज दुरुस्त कर लो, वो अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए दुरुस्त करना ना, आप ये अपने माइंड से निकाल लें कि अगर आज आपने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, कल आपके पास गाड़ी बंगला आ जाएगा, नहीं आएगा। ये चीज ज्यादा। देखिए ई कॉमर्स इज अ बिजनेस। हम्म, आप एग्जांपल है, आप कोई भी शॉप खोलता है, लोकल शॉप खोलता है, हाँ वो हाँ। अगले बैठना दिन नहीं पड़ता चल है, जाती। बैठना पड़ता है यार। ड्यूटी देनी देखिए पड़ती है। पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं, अब आपने फॉर एग्जाम्पल जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं जो सेंटेंस स्टोरी है, हाँ। एवरीवन इज क्रेजी, जो भी आता है भाई मैंने परफ्यूम लॉन्च करना है, क्यों, सेंटेंस स्टोरी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया।
उससे हम्म। देख के लोग आ जाते हैं। उसे लेकिन देखना। सेंटेंस स्टोरी 3 से 4 साल लॉस में रहे, हाँ हाँ उनकी ये पूरी हाँ। 5 साल की स्ट्रगल है। ठीक है, ये 5 साल में भी 4 साल वो बेचारे लॉस में रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगाते गए तब जाके वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बने हैं। ऐसे ही तो ऐसे ही। जो भी आ रहा है अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि आप रातों हम्म रात अमीर हो जाओगे, ये कोई शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का। ये हाँ, लोकल बिजनेस से आसान है ई कॉमर्स करना, लेकिन हम्म। इतना भी आसान नहीं है कि हर बच्चा बच्चा कर ले। जो एग्जैक्टली। बताया जाता है ना कि हाँ भाई हर बंदा कर सकता है, नहीं कर सकता। हर मेरे भी अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर 4 लाख लोगों ने मुझसे ई कॉमर्स का कोर्स लिया, यू रियली थिंक 4 लाख के 4 लाख ई कॉमर्स में हम्म सक्सेसफुल बन गए? हम्म। नहीं बन पाए। ऐसे कपल ही। ऑफ थाउजेंड्स हैं जो सक्सेसफुल है, कर रही है। तो जो भी ई कॉमर्स में आना चाहता है वो अपना माइंड ये क्लियर रखे, और दूसरी बात, मेहनत भी करे। और हाँ, ये मसला है कि लोगों को स्कैम ना करे। क्या अगर हमने। आप पता है कि ई कॉमर्स में हम ही अपने आप यार को ये हम तो खराब कर ये रहे हैं तो ना। मेरा ख्याल है एक बेसिक बेसिक फॉर्मूला है कि यार किसी के साथ धोखा नहीं करो। मैं बता रहा था कि वही बात है, अगर ई कॉमर्स में कोई गलत चीज बेच रहा है वो भी तो हम लोगों में से बेहतर बेच रहे हैं ना। बेच या हाँ। अगर दिखाता कुछ और है बेचता कुछ और है, तो वो भी हमारा, वो समझ लो ये पेटी भाई है हमारा। तो हाँ, वो अपने आप को खराब नहीं कर रहा, वो पूरी ई कॉमर्स का माइंडसेट लोगों को खराब कर रहा है। ऐसे ही तो ऐसे ही। जिसने भी आना है, यार देखो, पैसा बनाने के तरीके बहुत है। बहुत सर हलाल अब तो तरीके से डिजिटल के ऊपर कमा लोगे, हलाल कम तरीका। कमाओगे ना ज्यादा कर लोगे, लेकिन हाँ। हलाल रह जाएगा। जो ये स्कैम करके बचते हैं ये रहता नहीं है, आपको पता है, ये निकल जाता है कहीं ना कहीं, ये कहीं निकल ना जाता कहीं है। से निकल जाना है। ये तो हकीकत ये है, चीजें हैं, थोड़ी बस ये माइंड में कुदरत का रखें। फॉर्मूला है, ऐसा ही है। अच्छा सर, एक ऐसे ही बहुत है। इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। अभी जैसे आपने हम्म टैक्स की बात की, 18% ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स हो गया, कुछ पेमेंट्स के भी डेफिनेटली इश्यूज वगैरह फेस करने होते होंगे, जैसे पाकिस्तान के हम्म। अंदर ये पेमेंट मेथड नहीं है, वो नहीं है। तो अब इसको जो है वो किस तरह से मतलब फ्यूचर में जाके मतलब ये मिनिमाइज होगा, या क्या इसका हल है? डेफिनेटली देखिए, एक तो 18% मेरी टैक्स से तो बहुत एफबीआर बहुत ऑफिशियल आवाम से। तंग हो गई है, बहुत आवाम तंग हो गई है। मैं बेसिकली ना अच्छा इसमें जी जी हम्म जी 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 जी, आप करें कंटिन्यू, मैं इसको बताता अच्छा, इसमें ये है कि मेरी एफबीआर ऑफिशियल से बात हुई थी जब ये पूरा फियास्को चला था ना। मैंने कहा किसी और बंदे को, आपको पता है नेट पे हर बंदा अपनी बात करता है। मैंने कहा भाई, हूँ। मैंने कहा बेहतर है जिस बंदे ने वो टैक्स पास किया है ना, हाँ हाँ। वो जो सेक्रेटरी है एफबीआर बजट है, मैं सीधा उनके पास गया, मैंने रिसोर्स लगाया, उनके अच्छा पास सीधा चला अच्छा। गया। मैंने कहा बताएं, अब आपने ही पैसा आपने पास किया? कहता भाई मैंने तो साइन किया है। वो पता, आपको पता पॉलिटिकल आंसर का है। तो मैंने कहा अब इसका है क्या? कहते एक तो ये कम नहीं होने वाला। हम्म। मैंने कहा आप पहले मुझे वजह बताइए, लगाया क्यों है आपने? आप कहते हैं कि बूमिंग इंडस्ट्री है, आप कहते हैं कि 5 बिलियन से $7 बिलियन में एक साल में पहुंच गई, तो लगाया क्यों? तो सर वो कहते हैं आपने मसल। उनको भी तो खिलाना है ना साथ। मैं तो कहते अब उन जो समझ लें कि जो ब्यूरोक्रेसी आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ, जो हम्म पॉलिटिकल आंसर है। हम्म कहते हैं ये जो बड़े बड़े जो लोकल रिटेलर्स है ना, उन्होंने आके हमें कंप्लेन की कि आप हमसे तो करवाते हो, हम्म। आप इनसे टैक्स क्यों नहीं ले रहे? अच्छा ये $1 बिलियन कमाते हैं यार, इनसे क्यों नहीं टैक्स ले रहे? अच्छा हमसे क्यों टैक्स ले रहे हो? अच्छा। ई कॉमर्स पे बेसिकली जो टैक्स लगा है वो मुकाबले का टैक्स है। राइट राइट इस पे राइट। लगना नहीं था टैक्स। ओके। इस पे इसलिए लगाया गया ताकि लोकल बिजनेस, जो आपको पता है बहुत बड़ी पावर हम्म है पाकिस्तान की, ठीक है, ठीक तो ठाक सर। उनके हम्म लोग उनके कहने पे ई कॉमर्स वालों पे टैक्स लगा है। दैट्स हम्म। द जो रियलिटी है, जो अभी तक वो बात समझ लेके ऑनलाइन किसी ने नहीं कही। नहीं मैं गई। आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैंने भी अपनी ऑडियंस को ये रियलिटी आज तक नहीं बताई। हम्म। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोजिंग कि ये जो टैक्स लगा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोकल बिजनेस का जो प्रेशर है उसे कम किया जाए। उनकी तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था कि आप ऑनलाइन टैक्स क्यों नहीं लगाते? ले। आप इस तरह पे, ये आउटफिटर है, जितने भी ब्रांड्स हैं, ये अच्छा। जो इनकी ऑनलाइन सेल्स थी उस पर ये टैक्स नहीं देते थे, सही सही सही। लोकल पे दे रहे होते थे। तो लोकल। बेसिकली इस चीज को इन्होंने कंट्रोल करने के लिए रगड़ा सबको ही लगा दिया। ठीक है, हाँ भाई, कहते हैं जो छोटा स्टोर है उसके लिए चले हम 4% कर लेते हैं, ठीक है। बाकियों के लिए 18% है। क्योंकि सर ये ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे जो इस दर्द का शिकार हैं, वो अभी काफ़ी मतलब पिछले 1-2 महीने से मेरे पास काफ़ी सारी क्यूरीज हैं। हम लोग बेसिकली बिजनेस लाइसेंसिंग भी करते हैं ना दुबई में। हम्म हम्म। मैं So, बताऊँ तो काफ़ी अब सारी लोगों ने क्या कंपनी। किया है, पीपल, देखिए पाकिस्तानी है ना, गवर्नमेंट जो मर्जी करे जुगाड़ निकल आते हैं। अब लोगों ने पैसा यूके की कंपनी से राउट करने लग गए हैं। हाँ आपको जी। पता है, यूके की कंपनी बनाई है, पैसा उसके थ्रू राउट हो रहा है, क्या कर लेंगे? जी। ऐसे ही है वो। एडवांस पेमेंट ले लेंगे ना, देर आर देखिए लाइक कार्ड लगा दिया, मल्टीपल एडवांस वेज। हाँ। पेमेंट कर दी, उस पर टैक्स नहीं है। ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे ही है। ये चीज है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। बाकी इंशाल्लाह आई विल वेलकम। गेट इन टच विद यू एज वेल फॉर इंशाल्लाह फ्यूचर इंशाल्लाह। कोलैबोरेशंस और इस तरह की चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऑडियंस की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा
दुआएं, अल्लाह ताला आपके बिजनेस में और ज़्यादा बरकत दे, आपको आमीन कामयाब करे। आमीन बहुत शुक्रिया सर, आमीन। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर यस। जी, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।